की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर है, सियासी अटकलों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची लौट आए हैं। और देखिए 6 दिन बाद दिल्ली से हेमंत सोरेन रांची लौटे हैं। सीएम हेमंत के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी रांची पहुंची। रांची एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री का काफिला सीएम हाउस के लिए रवाना हुआ। मीडिया से बात किए बगैर ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीएम हाउस के लिए रवाना हो गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची वापस लौट आए हैं। आपको बता दें कि 6 दिन से सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में थे। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ दिल्ली में ही थी और आज दोनों वापस लौट आए हैं। एयरपोर्ट से काफिला सीधे सीएम हाउस के लिए रवाना हो गया। मीडिया से बात किए बगैर ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने घर के लिए रवाना हो गए। दिल्ली दौरे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब रांची लौट आए हैं और देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री रांची एयरपोर्ट के उस गेट से निकल रहे हैं जहां आमतौर पर आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति निकलते हैं। और मुख्यमंत्री का जो काफिला है, देख सकते हैं कि सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है सीएम आवास की ओर रवाना हो रहे हैं। 28 नवंबर शुक्रवार की शाम 5:45 पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। और दिल्ली रवाना होने के बाद यहाँ पर जब तक सीएम दिल्ली में रहे तब तक झारखंड में एक नई सियासत की अटकलों का बाजार भी गर्म रहा। ये वास्तव में सीएम का यह निजी दौरा था या सीएम किस लिए दिल्ली गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री के साथ कल्पना सोरेन भी दिल्ली गई थी। लिहाजा इन 6 दिनों यानी 144 घंटे की बात करें, सीएम 144 घंटे दिल्ली में रहे। तो दिल्ली में रहने के दौरान तरह तरह की बातें सामने आती रही। झारखंड में नई सियासत के अटकलों को लेकर चर्चा भी चलती रही। लेकिन वास्तव में कहानी जो है, इस दौरान कहानी किस करवट बदलेगी या इस कहानी में सच कितना है, तमाम चीजों में फिलहाल समय लगेगा। लेकिन इतना जरूर जानिए कि 6 दिनों के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची लौट आए हैं। दौरा निजी बताया गया था, लेकिन कितना कुछ निजी था या आने वाले समय में इसकी पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी के संपर्क में हैं। अब इसको लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। पिछले कई दिन से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में थे। सवाल है, क्या दिल्ली में कुछ राजनीतिक खिचड़ी पक रही है? झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। बीजेपी नेताओं के संपर्क में हेमंत सोरेन। झारखंड में नए गठबंधन की संभावना। जी हां, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद राजनीतिक हलचल की धुरी अब झारखंड की ओर घूमती दिख रही है। यहां सत्ता का समीकरण भले स्थिर दिखता हो, लेकिन भीतर खाने बदलाव की आहट तेज है। सूत्र का दावा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की बीजेपी के एक शीर्ष नेता से मुलाकात हुई है। दावा ये भी है कि बातचीत केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि साथ आने की प्रारंभिक सहमति बन चुकी है। झारखंड में फेरबदल के संकेत के बीच ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि इन अफवाहों पर विराम लग जाना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। एक बहुत सशक्त मैंडेट और मैं कह सकती हूँ एक तरफा मैंडेट महागठबंधन को इस राज्य में मिला है। और इस तरीके से यहाँ पर अफवाह फैला के जो प्रयास किए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत गलत है। इससे गठबंधन को कमजोर करने का जो प्रयास और षड्यंत्र भाजपा कर रही है, वो सफल नहीं होंगे। हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाजपा के षड्यंत्र के सामने घुटने कभी नहीं टेके। जो व्यक्ति इस राज्य के हित में, इस राज्य की जनता की भावना का सम्मान करने के लिए जेल जाना मंजूर कर सकता है, वो व्यक्ति भाजपा के इस तरह के षड्यंत्र और प्रपंच में नहीं आने वाले हैं। बहुत मजबूती से हम लोग की सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। इन सब अटकलों के बीच बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, खरमास के पहले आजकल झारखंड में महुआ मस्ती हो रही है। मंद ठंड में कांग्रेसियों को गर्मी लग रही है। बंगाल में दीदी को पसीना आ रहा है। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने इस हलचल को अफवाह करार देते हुए कहा, आदिवासी समाज अपना हक लड़कर लेता है, भीख की जरूरत नहीं होती। जो हमारा हक बनता है वो संघर्ष करके लड़के हम लेना चाहते हैं और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उसको लड़के
लेने की शक्ति है वो लड़के लेंगे। जाहिर है झारखंड की राजनीति उस मोड़ पर खड़ी है जहां किसी भी क्षण नया गठबंधन, नई दिशा और नए शक्ति संतुलन की घोषणा हो सकती है। ये केवल सत्ता परिवर्तन का मामला नहीं, बल्कि राज्य की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के समाधान की दिशा में भी बड़ा कदम बन सकता है। फिलहाल शीर्ष स्तर पर चर्चा तेज है और परिवर्तन की आहट भी साफ सुनाई देने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और रांची से आपको बड़ी खबर बताते हैं। हाईकोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। ट्रायल कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट मिल गई है। सिर्फ 6 दिसंबर को कोर्ट में मौजूद रहना होगा। 6 दिसंबर के बाद उपस्थिति से उन्हें छूट मिल गई है। ईडी समन उल्लंघन मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ये राहत मिली है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत हाईकोर्ट से मिली है। ट्रायल कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से उन्हें छूट मिल गई है। सिर्फ 6 दिसंबर को ही कोर्ट में मौजूद रहना होगा और उसके बाद सशरीर उपस्थिति से उन्हें छूट मिल गई है।